हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं काली म्योर की, जिसका केमिकल फार्मूला है KCl, पोटेशियम क्लोराइड इंग्लिश में, और लैटिन में जो इसका नेम है वो काली म्यूरेटिकम है। बेहतरीन मेडिसिन है और काफी बड़ा सा स्फेयर ऑफ एक्शन है, इसलिए कुल 4 वीडियो हैं काली म्योर के। इसके पहले भी एक वीडियो है और ये आज दूसरा वीडियो है। तो काली म्योर की पूरी बात समझने के लिए और बेहतरीन तरीके से इसका रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए चारों वीडियो आप देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आने वाला है। तो इसके पहले हम लोग समझ चुके हैं कि जो काली म्योर है, अगर उसके कंसेंट्रेशन में या फिर मॉलिक्यूलर मोशन में अगर डिस्टरबेंस आ जाएगा तो एपिडर्मिस और डर्मिस का जो फाइब्रिन होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने की वजह से व्हाइट एक्सुडेशन आते हैं, व्हाइट पस डिस्चार्ज होता है या फिर व्हाइट म्यूकस डिस्चार्ज होता है। तो व्हाइट और या फिर व्हाइट ग्रे म्यूकस डिस्चार्ज हो, ग्रे इसलिए हो जाता है कि थोड़ा देर बाद निकलेगा तो थोड़ा सा ग्रे कलर का हो जाएगा, और अगर तुरंत निकलेगा तो कंप्लीट व्हाइट दिखेगा। तो एक बार फिर से थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए, डिस्टरबेंस इन द कंसंट्रेशन आर मोशन ऑफ KCl, यानी पोटेशियम क्लोराइड के मोशन में डिस्टरबेंस होगा या फिर कंसंट्रेशन में डिस्टरबेंस होगा तो फाइब्रिन डिजॉल्व होगा। जो फाइब्रिन है एपिडर्मिस और डर्मिस में पाया जाता है। अगर फाइब्रिन डिजॉल्व होगा तो एपिडर्मिस और डर्मिस फंक्शन ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। तो जो फाइब्रिन डिजॉल्व होता है ना एपिडर्मिस और डर्मिस का, इस वजह से व्हाइट या फिर ग्रे एक्सुडेट निकलते हैं, म्यूकस निकलता है, पस निकलता है, कुछ भी निकले, अगर व्हाइट से ग्रे के रेंज में है, तुरंत आएगा तो व्हाइट, थोड़ी देर बाद रुक के आएगा तब ग्रे हो जाएगा। व्हाइट ग्रे अगर डिस्चार्ज है, एक्सुडेशन किसी भी टाइप का है, व्हाइट ग्रे कहीं से भी हो, तो उसकी दवा काली म्योर हो सकती है। बस सिम्टम्स आपसे मैच करने चाहिए। तो सिम्टम्स की अगर बात किया जाए तो बेस में समझे रहिए कि व्हाइट ग्रे एक्सुडेशन, एक्सुडेशन मतलब स्राव निकल रहा है। एक लाइन अगर आप कंसंट्रेट किए रखें इसी पर, पूरी बात हमेशा ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि KCl का मोशन डिस्टरबेंस होगा तो व्हाइट ग्रे डिस्चार्ज निकलेगा, और निकलेगा। अगर इस बात को आपको याद रहता है तो काली म्योर बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं आप। तो सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो पहला सिम्टम्स है व्हाइट कोटेड टंग एट द बेस, यानी जहां पे जीभ जुड़ी हुई है ना, उसको बेस बोलते हैं, वहां पे कोटिंग है व्हाइट ग्रे, क्योंकि वहां भी एपिडर्मिस है। तो अगर वहां पे कोटिंग आ गई है तो काली म्योर का आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी है वोमिटिंग ऑफ व्हाइट फ्लेगम, यानी जब वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तो उसमें से भी व्हाइट सफेद म्यूकस जैसा निकलता है। और हैकिंग ऑफ व्हाइट मिल्क लाइक म्यूकस, जैसे कुछ लोग होते हैं इस तरह से करते रहते हैं तो अंदर निकलते रहते हैं, तो जो अंदर निकलते रहते हैं व्हाइट म्यूकस, हैकिंग बोलते हैं उसको, HAWKING, हैकिंग बोलते हैं। तो मतलब जहां पे बेस है ना जीभ पर, वहां पे अगर ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा हो जाएगा, जो म्यूसिलेजिनस पदार्थ अगर थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो उसको निगलना पड़ेगा। तो बार बार सतत निगलने की इच्छा हो और वो म्यूकस कैसा हो, व्हाइट हो, तो इसका मतलब काली म्योर का इंडिकेशन है। और क्रिस्टिया लैक्टिया और डैंड्रफ, छोटे बच्चों का जो सर होता है ना, उस पे सफेद सफेद स्केल जैसा, पपड़ी जैसा जमा हो जाता है। और बड़े लोगों में डैंड्रफ की अगर समस्या है तो देखिए, डैंड्रफ भी क्या होता है, सफेद होता है ना, सफेद होता है, तो वो भी डिस्टरबेंस है एपिडर्मिस का, यानी स्किन का डिस्टरबेंस है, क्रिस्टिया लैक्टिया या फिर डैंड्रफ। तो ये भी काली म्योर के स्पेयर ऑफ एक्शन में आता है। और डिस्चार्जेज ऑफ व्हाइट म्यूकस फ्रॉम आई, जो आंख है उससे भी सफेद म्यूकस निकलता है, जिसको हिंदी में कीचड़ बोलते हैं। तो कीचड़ निकलता है सफेद सफेद, और छोटे बच्चों में भी निकलता है, चाहे बड़ों में, चाहे जिस
टाइप के एज हो, निकलता है व्हाइट म्यूकस, आंख से भी निकले तो भी ये स्फेयर ऑफ एक्शन है काली म्योर का। और ब्लिस्टर ऑन कार्निया, कार्निया पर ब्लिस्टर यानी फफोले जैसे बन जाए। देखिए कार्निया है एक ऐसा पोर्शन है बॉडी का जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेती है बाहर से। तो उस पर अगर ब्लिस्टर हो जाएंगे, छोटे छोटे फुंसियां बन जाएंगे, तो एपिडर्मिस का डिस्टरबेंस है। और एपिडर्मिस में केसीएल का यानी काली म्योर का डिस्टरबेंस है। तो कार्निया पर ब्लिस्टर बन जाए, और ब्लिस्टर बन जाएगा तो सोचिए आंख हमेशा ऊपर नीचे झपकती रहती है पलक, तो अगर ब्लिस्टर बन जाएगा छोटा सा भी अगर वहां पे आ जाए आंख में, तो लगेगा कि सैंड है, आंख में कुछ बालू जैसा प्रतीत होगा। धुलने के बाद भी वो ऐसा ही बना रहेगा ना। तो देखिए ब्लिस्टर ऑन कार्निया, आयराइटिस, जो आयरिस है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आयराइटिस। रेड फीलिंग ऑफ सैंड इन आई, आई में ऐसा फीलिंग होता है जैसे लगता है, महसूस होता है कि सैंड भरा हुआ है या एक दो ठो सैंड आ गया है। आप धुलते हैं या फिर आंख को इस तरह से करते रहते हैं लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि वो डिस्टरबेंस है किसका, एपिडर्मिस का। तो एपिडर्मिस में ब्लिस्टर बन जाए, आयराइटिस हो जाए, तो इन सब के लिए बेहतरीन तरीके से काम करेगी ये दवा। और रेटिनाइटिस, जो रेटिना है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए ना, तो जो रेटिनाइटिस है। और फिर ट्रैकोमा, ट्रैकोमा भी एक आई की कंडीशन है जिसमें कि ग्रोथ हो जाती है एपिडर्मिस के डिस्टरबेंस की वजह से, बैक्टीरिया फंजाइट सबकी। तो ट्रैकोमा हो, चाहे आयराइटिस हो, चाहे ब्लिस्टर हो कार्निया में, ये सब स्फेयर ऑफ एक्शन अगर देखेंगे तो एपिडर्मिस का जो आंख है ना उसके ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है जहां से भी कुछ म्यूकस निकल रहा है वो एपिडर्मिस होती है। यानी स्किन का जो ऊपरी वाला पोर्शन है वो क्या है, एपिडर्मिस है, उसी के जस्ट नीचे क्या है, डर्मिस है। तो उसमें मॉलिक्यूलर मोशन अगर केसीएल का डिस्टरबेंस होगा तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। अगर ऐसा सिम्टम्स आ रहा है आपको तो आप ये जो काली म्योर है ना 3x पावर की ले लीजिए। तो इसको यूज कैसे करना है, देखिए काली म्योर 3x पावर की ले लीजिए, और इसके छोटे छोटे टेबलेट्स आते हैं, तो 4 टेबलेट्स जीभ पे रखना है 3 टाइम। 4 टेबलेट्स जीभ पे रखें 3 टाइम, गलने दें जीभ पर ही, तो इसका इफेक्ट अच्छे तरीके से आता है। पानी में घोल के भी ले सकते हैं लेकिन कोशिश करें जीभ पर रखें, जीभ पर ही गलने दें, तो इससे उसका जो इम्पैक्ट है, जो रिजल्ट है वो बेहतर आएगा। और इस तरह से आपने इस वीडियो में समझा कि क्रेस्टिया लेक्टा, डैंड्रफ, हैकिंग ऑफ व्हाइट म्यूकस, इन सब सिम्टम्स के लिए काली म्योर बेहतरीन तरीके से काम करती है। इसके बाद भी और 2 वीडियो आएंगे, आप उनको भी देखें। और बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।